नाज़रीन, लोग आपको ख्वाब दिखाते हैं अच्छे घर का, अच्छे कारोबार का, लेकिन डॉक्टर सुबैयुल इकराम उन ख्वाबों को ताबीर का रंग देने के माशाल्लाह से माहिर बन चुके हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा पर्ल वन कोर्ट यार्ड, जिसकी धूमें पहले पंजाब फिर पाकिस्तान और इस वक्त पूरी दुनिया में मच चुकी हैं, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर क्वालिटी वर्क किया जा रहा है, साथ ही साथ जो टाइम है उसका भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। सख्त धूप में भी और सख्त सर्दी में भी यहाँ पे 24/7 काम चलता रहा। मेरे साथ एबीएस डेवलपर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हाफिज मोहसिन जावेद साहब मौजूद हैं, जिनके कांधों पर ये तमाम जिम्मेदारियां हैं। इस वक्त सर सबसे पहले तो बताएंगे एबीएस के कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त एबीएस डेवलपर के हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है इस वक्त सिर्फ लाहौर के अंदर, और उसके अलावा हमारा डीएचए इस्लामाबाद का जो है काम शुरू हो चुका है। उसकी बाकायदा एक्सकवेशन भी कुछ दिन में शुरू हो जाएगी, और उसके बाद डीएचए सिटी कराची में भी हमारी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ जल्द ही होने वाला है। आज हम खड़े हुए हैं पर्ल वन कोर्ट यार्ड 1 में, और ये सर मुझे बताइएगा काम कहाँ तक पहुँच गया है, क्योंकि आपने वक्त पर देना कोई नहीं, पहले भी प्रोजेक्ट्स जितने भी हुए हैं आपने वक्त पर नहीं दिए, उससे पहले ही दे देते हैं। तो सर कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है? देखें, यहाँ पे हम इसके ज़मीन से नीचे जो है, ज़मीन से तकरीबन 35-40 फुट नीचे हम खड़े थे अगस्त 2025 के अंदर, और आज हम इस वक्त फर्स्ट फ्लोर के ऊपर खड़े हैं। सिर्फ 4 महीने के अंदर, 4-4.5 महीने के अंदर हम बेसमेंट के अंदर शोरिंग पाइल्स का काम करने के बाद, फाउंडेशन पाइल्स का काम करने के बाद, राफ्ट और 3 बेसमेंट बनाने के बाद ग्राउंड फ्लोर का लेंटर डाल के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आज हम खड़े हैं। और इस वक्त आप पीछे देख रहे हैं सेकंड फ्लोर का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से हो रहा है। तो यहाँ पे दिन रात आपको पता काम होता है, 24 घंटे। हमने जैसे कि वादा किया था अपने क्लाइंट से, अपने दोस्तों से, अपने एबीएस फैमिली के मेंबर से कि हम यहाँ पे 24 घंटे काम करेंगे। हमारे प्लांट जो कंक्रीट प्लांट है यहाँ पर 24 घंटे ऑपरेशनल होते हैं। हर वक्त यहाँ पे किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे हमारे कंक्रीट हो रही होती है। सामने टावर 2 है, वहाँ पर भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है, और टावर 1 पे भी आप देख रहे हैं पीछे टावर क्रेन भी लग चुकी है। और इंशाल्लाह इस साल, अभी बल्कि 2 दिन पहले हम यहाँ पर बैठकर इस फ्लोर पे, लोगों ने देखा होगा डॉक्टर साहब और हम हमारी टीम किन्नू खा रही थी, बिल्कुल। और अब आज आए हैं तो हमें भी हैरानी होती है अगले दिन आगे कि माशाल्लाह सेकंड फ्लोर का काम। नहीं, माशाल्लाह आपकी मेहनत का फल नजर भी आ रहा है किन्नू खाने के बाद। मुझे ये बताइएगा कि मैं जब एंटर हुआ, आपका जो पहला लेंटर उसके नीचे जो हाइट है वो मुझे नॉर्मली जितनी भी लाहौर में बिल्डिंग्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो मैंने देखा है कि वो कम होती है, आपने ये ज़्यादा क्यों रखी? देखें, इसमें जैसा कि हमने अपने लोगों से वादा किया था कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इसको बनाएंगे, और इसमें किसी भी कमर्शियल में अगर आप ग्राउंड फ्लोर जो है उसकी नॉर्मल हाइट जो होती है 10 से 11 फुट होती है, हमारी इस वक्त ये 15 फुट की हाइट है। अच्छा। तो 15 फुट का मतलब ये है कि ग्राउंड फ्लोर के जो आउटलेट्स होते हैं वो प्रीमियम आउटलेट्स होते हैं, और वहाँ पर मेन बड़े ब्रांड्स आते हैं, तो उनको जो है वो स्पेस का बड़ा इशू होता है, उनको हाइट ज़्यादा चाहिए होती है, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए वो चीज़ बड़ी मौसर होती है, और वैसे भी देखने में भी ये खूबसूरती लगती है। तो हमने डे 1 से, यानी एबीएस डेवलपर ने पैसे बचाने वाला काम नहीं किया। इस तरह की चीज़, मिशन ये था कि हमने इस तरह की चीज़ डिलीवर करनी है कि लोग उसकी मिसालें दें कि पाकिस्तान के अंदर एबीएस डेवलपर ने लाहौर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है जो कि लैंडमार्क साबित होगा पूरी वर्ल्ड के अंदर इंशाल्लाह। हाँ साहब, मैंने देखा कि आपका काम करने का जो अंदाज़ है बड़ा नीट एंड क्लीन है, ये तो बाहर नज़र आता है। मटेरियल की क्या क्वालिटी है, उस पर कितना फोकस कर रहे हैं आप, और उसके बाद इसकी नीटनेस पे कितना ध्यान है आपका? अच्छा, मटेरियल की ये है कि हमारी जितना भी मटेरियल होता है वो सारा लैब टेस्टेड होता है। ठीक। हमारा अगर ये स्टील भी आएगा तो इसकी भी लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद प्रॉपर फिर हम उसकी पेमेंट्स वगैरह देते हैं। हमारा जो कंक्रीट है वो तो हम बना ही अपनी रहे हैं नॉर्मली कंक्रीट, और हमारी कंक्रीट का लास्ट टाइम मुझे अभी इसकी रिपोर्ट रिज़ल्ट आया था, जो लास्ट रिज़ल्ट आया है कि हमें अगर 4000 PSI चाहिए होता है ना, तो हमारी कंक्रीट का रिज़ल्ट 7000 PSI तक पास हो गया। यानी इतना ज़बरदस्त उसमें हम डॉक्टर साहब ने भी बताया होगा, आप लोगों ने मीडिया में भी सुना होगा कि आम तौर पे कंक्रीट के अंदर आम चनाब की रेत इस्तेमाल होती है, हमारी लारंसपुर की रेत इस्तेमाल होती है। उसका और इसका, चनाब की रेत का और लारंसपुर की रेत 3 गुना महंगी है। यानी वो अगर 70-80 रुपये सैकड़ा मिलती है तो ये 270-80 रुपये मिलती है, यानी 3-4 गुना ज़्यादा है। लेकिन हम क्यों, अब ये वो चीज़ है जो क्लाइंट को नज़र नहीं आ रही कि हम क्या अंदर क्या लगा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने कमिटमेंट की है कि हमने आपको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी देनी है, उसमें आपको एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन बना के देनी है, और दीवार के पीछे क्या है वो हमें उसका फ़र्क पड़ता है। क्लाइंट को तो नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कंक्रीट अपनी किस तरह से तैयार कर रहे हैं और क्या क्या मटीरियल उसमें यूज़ कर रहे हैं, जो कि आम जो चीज़ें मार्केट में है उससे भी 4 गुना महंगी अल्हम्दुलिल्लाह हम लगा रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आप नीचे दिखाएं अपने नाज़रीन को
कि हमारी जो कंक्रीट हुई है या हमारे जो लेंटर डले हुए हैं वो इस तरह से साफ़ सुथरे हैं जैसे कि प्लस्तर हुआ हुआ है, वो इतने नीट एंड क्लीन है। अच्छा हाफ़िज़ साहब, मुझे लास्ट में ये भी बताइएगा कि आप कितने मनसूबाजात जो ऑन ग्राउंड चल रहे हैं, आप मुझे अगर एक्सप्लेन करें कि आपके मनसूबाजात में, आपके प्रोजेक्ट्स में ऐसी क्या खूबियां हैं जो किसी और में नहीं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जब डॉक्टर सुबैयल इकराम ने ये विजन दिया, ये आइडिया दिया पाकिस्तान के अंदर हाईएस्ट बिल्डिंग का, तो उसके बाद फ़ौरन बहुत सारे लोग जो है मैदान में उतरे और उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन अभी वो ज़मीन के अंदर ही कहीं घूम फिर रहे हैं और माशाल्लाह ये दूसरे लेंटर की तैयारियाँ हैं। तो क्या आपकी वो खूबियाँ जो किसी और में नहीं? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह ताला का करम के बाद मैं समझता हूँ ये डॉक्टर सुबैयल इकराम का विजन है कि वो उन्होंने ये विजन ये सोचा कि मैंने पाकिस्तान के अंदर उस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड देना है जो कि लोग दुबई और यूएई और दीगर गल्फ़ ममालिक में या सिंगापुर में या इस तरह मलेशिया में जो लोग उस लाइफस्टाइल को एंजॉय करते हैं, वो उनका एक विजन था कि मैंने उस तरह की चीज़ यहाँ पे बनानी है। तो ये उसी विजन की अक्कासी मैं समझता हूँ कि यही हमारी एक खूबी है कि जो हमें बाकी लोगों से मुमताज़ करती है कि हमने यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आए। डेवलपर आता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, हम यहाँ पर काम को अपना एक पैशन समझ के करते हैं और इसको अपनी एक जिम्मेदारी समझ के करते हैं कि हमने एक लोगों से वादा किया है तो उनको एक ऐसी डिलीवरी देनी है कि वो हमेशा इसको याद रखें। और मैं पैसे की मिसाल इसलिए दी है कि अब रिसेंटली जो हमने ABS सेंट्रल लॉन्च किया उसमें 50-50 पेमेंट प्लान लॉन्च किया, यानी कि जो बंदा भी हमारे साथ बुकिंग करवाता है उसने 3 साल में हमने इसका पोजेसन देना और उसने 3 साल तक सिर्फ 50% पेमेंट हमें देनी है। यानी हमें पेमेंट इकट्ठा करने का कोई शौक नहीं है, हमने चीज़ डिलीवर करनी है फिर उसके पैसे उससे ले रहे हैं। यानी 50% उसने 3 साल में देने हैं और जब उसको कब्जा देंगे उस वक्त हमें 50% पेमेंट। हाँ साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आपका जो मुकाबला है वो आपके जितने भी कंपेटिटर हैं उनके साथ नहीं है, आपका मुकाबला मौसम के साथ भी है। तो कौन सी ऐसी मुश्किल आपको पेश आई, क्योंकि आप पहले गहराई में गए, अब ऊंचाई में जा रहे हैं, तो मौसम के साथ तो आपका रहता ही है, तो कौन सी जगह पे आप समझते थे यार बड़ा फंस गए हैं? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा एक पॉइंट रेज़ किया है और मैं इस पर बात भी करना चाह रहा था कि पहली बात तो ये है कि हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। हम डे 1 से ये कहते हैं कि सब हमारे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे साथ वाले या आगे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं, हम उनको फैसिलिटेट भी करते हैं, बल्कि हमारी ओपन दावत है उनको किसी जगह पे इंजीनियरिंग के हवाले से या कंस्ट्रक्शन के किसी भी मामले के हवाले से कोई रहनुमाई भी चाहिए हो तो डॉक्टर साहब ने ओपन कहा कि आप मेरे पास आए, मैं आपको रहनुमाई भी दूँगा मार्केटिंग के हवाले किसी भी हवाले से। अच्छा, फिर जहाँ पे चैलेंजेस की बात आती है तो पहली बात है कि ABS का मुकाबला है सिर्फ ABS से, तो हमारा मुकाबला अपने आप से। हमने जो आज प्रोजेक्ट बनाया है अगला उससे अच्छा बनाना है, उससे अगला उससे अच्छा बनाना है, हमारा मुकाबला सिर्फ अपने आप से है। और चैलेंजेस में बात करूं तो मौसम के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली जब आप ये एक वादा करें लोगों से कि आप 24 घंटे काम करेंगे तो फिर मौसम को आपको फेस करना पड़ता है। आपको बहुत ज़्यादा गर्मी में भी काम करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा सर्दी में भी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा बारिशों में भी करना पड़ता है, जो कि हमें, मैंने आपको बताया ना, अगस्त में यहाँ पे 40 फुट नीचे थे हम। और आप वीडियो जो था उठा के देख लें आर्काइव में, आपको नज़र आएगा कि बारिशें हो रही हैं, पानी गिर रहा है और हमने यहाँ पे एक साइड के ऊपर 3 से 4 पंप्स लगाए हुए थे जो पानी को बाहर फेंक रहे थे और उधर काम हो रहा था। जबरदस्त, यानी काम नहीं रुक रहा था। ये कोई बहाना नहीं है कि पानी खड़ा है। ये डॉक्टर साहब ने कहा था ये बहाना मुझे नहीं बताना कि पानी खड़ा है, पानी निकालने काम 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। तो यही मैं समझता हूँ ये चीज़ें हैं कि जो हमें मुमताज़। अच्छा हाफ़िज़ साहब, आपके साथ जो शुरू दिन से जुड़ गए, क्योंकि डॉक्टर साहब की बात ही काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है, तो उनको तो बड़ा फ़ायदा हुआ इसको परचेज़ करने में, बुक करवाने में। तो अब क्या मौका है लोगों के लिए कि वो अपना अपार्टमेंट या अपनी दुकान यहाँ बुक कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, टावर 1 के अंदर तो इस वक्त जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे हमारा जो स्टार्टिंग रेट था वो 12,000 रुपये स्क्वायर फीट था, जो कि आज 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट पे पहुँच चुका है। अब यहाँ पे तो हमारे पास इन्वेंट्री भी नहीं है, ये तो ख़त्म हो चुकी है। जो टावर 2 है उसके अंदर कुछ इन्वेंट्री मौजूद है और उसमें भी ये 31 तारीख तक का टाइम है कि 25,000 रुपये स्क्वायर फीट रेट पे फ्लैट 10% डिस्काउंट के साथ आज भी आप 22,500 रुपये के रेट पे बुकिंग करवा सकते हैं। ज़बरदस्त। जबकि इसके साथ वाले प्रोजेक्ट में 30,000 रुपीज़ स्क्वायर फीट रेट हो चुका है, तो ये भी ऑप्शन है। या फिर आप ABS सेंट्रल में भी बुकिंग करा सकते हैं, पर्ल 1 प्रीमियम में भी करा सकते हैं। यानी अभी आपको अभी भी चांस है कि अगर आप कोर्टयार्ड में आना चाहें तो आपके पास 31 तारीख तक चांस है। उसके अलावा बाकी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आप हमारे साथ बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ साहब। और जनाब, अब सोचने का वक्त तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ABS डेवलपर जो है बड़ी तेज़ी के साथ अपनी मंजिल को छूने के करीब है, क्योंकि ये हाइटेड बिल्डिंग है और इनका टारगेट है और इनके रिकॉर्ड्स हैं ना सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने में बल्कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनाने में। तो फौरी जनाब आप अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं, यहाँ पर यूनिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके ख्वाबों की ताबीर है।